गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप जानते हो हम अपने स्ट्रैटेजीज की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं इन वर्चुअल ट्रेड। सो गाइस, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी होंगी तो मैं यहाँ पे कार्ड में लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, आप ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो का कंसेप्ट भी समझ आ जाए, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, देखो कल के सेशन में हमने लॉस बुक किया था 1500 का, 1000 का हमने डिसाइड किया था, लेकिन 1500 का लॉस हो चुका था। तो इस वजह से आज की डेट पे हम 500 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्वांटिटी भी कम रखूँगा, एक ही लॉट से आज ट्रेड करूँगा। और कल जो हमने मिस्टेक की थी वो मिस्टेक आज मैं रिपीट नहीं करूँगा। जैसे कि कल हमने फोमो में एंटर किया था, तो आज हमें बिल्कुल फोमो में एंटर नहीं करना है, हमें प्रॉपर वेट करना है अपने लेवल्स का, उसके बाद ही हम एंटर करेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारे पॉइंट्स हमको ट्रेड लेने से पहले चेक करना है, तो ये सारे हम कर लेते हैं। तो चलिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए चलते हैं हम चार्ट पे। तो ट्रेडर, जैसे कि आप देख रहे हो कल के सेशन में फर्स्ट हाफ तक मार्केट बिल्कुल प्योरली अप ट्रेंड में था, लेकिन फिर यहाँ पे साइडवेज जाके, जैसे मैं कह रहा था कल के वीडियो में कि इस लेवल के ऊपर जाके एक रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेंज तो क्रिएट किया, ये रेंज के ब्रेकडाउन के बाद सेकेंड हाफ में मार्केट नीचे की तरफ वॉलेटाइल हो चुका था, है ना। आज के सेशन में देखोगे तो कल मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद फिर से एक रेंज क्रिएट हुई है यहाँ पे, और अब गैप अप ओपन होने के बाद अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था 49,500 के आसपास, वहाँ से मार्केट नीचे फॉल करने की कोशिश कर रहा है ना। सो विच मीन्स मार्केट इज़ स्टिल इन बाइंग साइड, बट देन कब तक, जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन ना दे दे तब तक। जैसे कि ये एक सपोर्ट एरिया है, 49,160 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। और साथ ही साथ इस लो के नीचे 49,230 के नीचे कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर पाती है तो यहाँ पे मार्केट नीचे चला जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लो के पास आके एक रेंज क्रिएट कर रहा है। 15 टू 20 मिनट्स मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। अब अगर इस रेंज का ब्रेकआउट दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है कॉल साइड की तरफ, या तो फिर अगर हमें चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड करना है तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, और ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रेंड लाइन को हम कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आए, और मार्केट फिर यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट करने के बाद फिर ब्रेकआउट दे, एक रिट्रेस्ट आए और फिर ऊपर की तरफ मूव हो, तो जाके हमारा ट्रेड बनेगा, है ना। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अगर हमें ट्रेड करना है, पुट साइड अगर हमें जाना है, तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाएगा, यहाँ तक मार्केट जाएगा, उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक, और यहाँ पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, फिर मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है ना। तो अभी के लिए जो लेवल है वो ये है कि बाय करेंगे हम तकरीबन इस लेवल के आसपास, और अगर हमें सेल करना है तो हम इस लेवल के आसपास सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अभी पूरा साइडवेज है, यहाँ पे पूरा एक जोन में फंसा हुआ है, मार्केट को अभी तक क्लियर डायरेक्शन पता नहीं है। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिल जाएगा, वैसे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर कॉल साइड हमें एंट्री लेना है तो 49,100 टू 200 का कॉल ट्रेड कर सकते हैं, और अगर पुट साइड ट्रेड करना है तो हम 49,300 टू 400 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए वेट करेंगे हम अपने लेवल्स के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का। ओके ट्रेडर्स, सो एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन के बेस पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद ब्रेकडाउन देगा, रिट्रेस के लिए जब आएगा, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, है ना। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई इस रेंज के बाहर, फिर अब ये ऊपर जब रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक आएगा, तो हम यहाँ पे एक पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं इस रेंज का हाई, वो रहेगा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा यहाँ तक 48,990 के आसपास। अब जैसे कि यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट हो चुकी है, तो हमने एंट्री यहाँ पे करनी है, और टारगेट जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा ये रेंज का लेवल, यहाँ तक 548 तक। चलो तो ट्रेडर्स,
ट्रेड अपने एंट्री पॉइंट के नियर बाय आ चुका है। अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे, है ना। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा इस लेवल पे 328 यानी 330 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट और ये है हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ चार्ट पे तो आपको पता चलेगा। तो ट्रेडर जैसे कि आप देख रहे हो आज भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे सस्टेन करके मार्केट फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एज पर स्ट्रैटेजी हमने टारगेट डिसाइड किया था 540 के आसपास, बट देन टारगेट ना होते हुए हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है बिकॉज इलेक्शन पीरियड चल रहा है। साथ ही साथ देखोगे आप तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर चुका है इस ब्रेकआउट से, ठीक है ना। तो हम ये स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे। आज के हमारे एनालिसिस में गलती नहीं है, बट देन मार्केट के मूव के हिसाब से हमने आज स्टॉप लॉस ले लिया है। मार्केट इज़ अ सुप्रीम, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आज का लॉस और आज की स्ट्रैटेजी मैं एक्सेल शीट में मेंशन करके आपको बताता हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो एक्सेल शीट भी मैंने मेंटेन कर ली है। जैसे कि आज का ट्रेड, आज का लॉस लिमिट हमने जो डिसाइड किया था वो था 500 का, लेकिन हमारा लॉस हो चुका है 900 का बिकॉज हमने क्वांटिटी ली थी 15 और स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। अब 20,000 में से इतना लॉस जाने के बाद हमारे अकाउंट में बचता है 17,520 रुपीज़। 2 दिन के ट्रेड के बाद दोनों ही दिन लॉस में हमने क्लोज किया है। अब जैसे कि आपको पता है हम अपने साइकोलॉजी और हम अपने स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं इन वीडियोस में, तो इस वजह से हम अभी वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं। वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं इसलिए हमें लॉस रिकवरी की इतनी चिंता नहीं हो रही है क्योंकि हम एक ही ट्रेड ले रहे हैं। हालांकि जब हम रियल मनी से ट्रेड करते हैं तब लॉस रिकवरी करने का मन करता ज़रूर है। हमें एक्चुअली वहीं पे काम करना है कि हमें उस माइंडसेट को अपने दिमाग से हटाना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, दिन का एक ही ट्रेड ले रहा हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मंथ एंड में ये 20,000 में से कितना बचता है या फिर कितना गेन होता है या फिर कितना लूज होता है, ये देखना है मुझे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ विदाउट टेकिंग लाइव ट्रेड, है ना। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके जानने वाले अगर लॉस में हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि कैसे साइकोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी पे काम करना होता है। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स इट फॉर द डे। जियान दिस साइड साइनिंग आउट फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।